वेलकम बैक टू माई स्टडी ब्लॉग 17। ये हमारा स्टडी का 17वां दिन है और हम लाइब्रेरी आ चुके हैं। अभी देखो कोई नहीं है लाइब्रेरी में, खाली है, इधर खाली है। और अब ने एंट्री कर दी है लाइब्रेरी में। तो कल था होली का दिन, 2 तारीख को, 2 मार्च, और होली मनाई जाएगी 4 को। आज तो कुछ नहीं है। आज होना था वैसे होली का दिन, लेकिन कल हो गया क्योंकि किसी कारण, बस पता नहीं क्या कारण। और हम उठे अभी 4 बजे। 4 बजे के बाद हमने 1 घंटे स्टडी की, 4 से 5 तक। 5 बजे से हम हमारे जो डेली काम होता है वो किया। फिर अभी हम आए हैं और आज दौड़ तो हमने 1 किलोमीटर की लगाई और 3-4-5 किलोमीटर चल कर आ गए, क्योंकि आज पैर थोड़ा दर्द कर रहा था, इस कारण से अच्छे से दौड़ने का आ रहा है। तो बिना समय गवाए हम स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। आप भी मेरे साथ कंटिन्यू करते रहिए और ब्लॉग में बताइए कि कैसी आपकी स्टडी चल रही है, और किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो। थोड़ा अभी नया ब्लॉगर तो बोलने में दिक्कत है, धीरे धीरे हो जाएगा, सीख जाएंगे। ओके, तो स्टडी स्टार्ट करते हैं हम। चलो, तो आज हम पोस्ट ऑफिस आ चुके हैं, क्योंकि कुछ टूल किट का वर्क था। टूल किट मतलब ले जाना यहाँ से, इसलिए अभी हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन हम यहाँ से जाने के बाद में अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे और अपनी 8 घंटे के चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। अभी टूल किट ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमने आज टॉपिक किए हैं, कल हमने 7 हमारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए और 8वां हमने किया आज, एकार्थक प्रयोग होने वाले समानार्थक शब्द। वे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान हो, यानी सभी शब्द समान अर्थ के होते हैं, वे भी हर जगह नहीं लगाए जा सकते, वे एकार्थक प्रयोग होने वाले समानार्थक शब्द कहलाते हैं। तो हमने हमारे 8 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर ली। थोड़ा सा काम आने के कारण हम डिस्टर्ब हो चुके, क्योंकि डाकघर में हमें किट लेने जाना था। जो सामान आया था ट्रेनिंग का, पापा जी का, वो मशीन लाए, उसकी मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन बाद में डाल दी जाएगी क्या क्या सामान आया था। तो उसके बाद में हमने स्टडी चालू रखी और अपनी स्टडी कंप्लीट करी, अपना टारगेट कंप्लीट किया। तो उसमें हमने पढ़ा एकार्थक प्रयोग होने वाले समानार्थक शब्द, जैसे कि शब्द सही प्रयोग होना और अग्नि, अग्नि का आग, आग जल रही है। बच्चा, बच्चा खेल रहा है। घर, मेरा घर बड़ा है। महिला, महिला सशक्तिकरण। आदमी, आदमी काम कर रहा है। अज्ञ, जिसे ज्ञान न हो। अनभिज्ञ, जिसको अनुभव न हो। मूर्ख, जिसे ज्ञान देने पर भी ज्ञान प्राप्त न हो। अनुकंपा, किसी के दुख पर दुखी होकर उस पर की जाने वाली कृपा। अनुग्रह, अपने से छोटों पर प्रसन्न होकर उनकी कुछ भलाई करना। अन्वेषण, दान, छानबीन, जांच पड़ताल। आविष्कार, नवीन वस्तु का निर्माण। अनुसंधान, रहस्य की खोज। अधर्म, धर्म के विरुद्ध कार्य। अन्याय, न्याय के विरुद्ध कार्य। बहुमूल्य, अधिक मूल्य वाली। पाप, नैतिक मूल्यों का उल्लंघन। अर्पण, छोटे छोटे द्वारा बड़ों को देना। प्रदान, बड़ों द्वारा छोटों को देना। निष्फल, व्यर्थ या निरर्थक। मूल, साधारण गलती। त्रुटि, बड़ी गलती। विसर्ग संधि पढ़े होने, जिसमें ए प्लस ए, तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ होते हैं। पहला नियम, दूसरा नियम पुनः या यह अंत प्लस तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ हो तो रह हो जाता। ए आ को जोड़कर दूसरा स्वर प्लस ए आ उ तीसरा, चौथा स्वर छ से हो तो से हो जाता है। ई उ के खे टे से रे से हो तो ओ अर हो जाता, नहीं से हो जाता है, सॉरी। विसर्ग प्लस ते से हो तो से हो जाता है उपसर्ग।
संस्कृत में 22, हिंदी में 13, उर्दू में 19 उपसर्ग होता है। वे शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले लगकर मूल शब्द अर्थ में परिवर्तन कर विशेष अर्थ प्रकट करता है वह उपसर्ग कहलाता है। सत्य, असत्य, नहीं, का सत्यता, नहीं, सत्य, सच, असत्य, जो सच नहीं। उपसर्ग अति, भावार्थ, अधिक या ऊपर, अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, अति प्लस आचार, अत्याचार। आदि उपसर्ग आदि, श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा, प्रधान, मुख्य। निर्मित शब्द होता है अधि प्लस कार, अधिकार, अधि प्लस पति, अधिपति, अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष, अनु प्लस पश्चात, अनु उपसर्ग का हुआ पश्चात, समानता, स्वयं, इसका भावार्थ है ये। निर्मित शब्द होने से अनु प्लस शासन, अनुशासन, अनु प्लस रूप, अनुरूप, अनु प्लस करण, अनुकरण। अब का भावार्थ है अब के उपसर्ग का लघुता, हीनता, अभाव। और इससे निर्मित शब्द है अप प्लस मान, अपमान, अप प्लस कीर्ति, अपकीर्ति, अप प्लस हरण, अपहरण। उपसर्ग है अवि है, अवि का अर्थ होगा भावार्थ है इसका श्रेष्ठ, पाश, अति, अधिकतम। अवि प्लस मान, अभिमान, अवि प्लस सार, अभिसार, अवि प्लस प्राय, अभिप्राय। अब का होगा नीच, हीनता, अनादर, दूर, अल्प। तो निर्मित शब्द है अप प्लस गत, अवगत, अप प्लस श्रेय, अवश्रेय, अप प्लस गाय, अवगाय। प्रत्यय जो शब्द शब्दों के अंत में जुड़कर परिवर्तन लाए। बेल प्लस ने बेलन, चंद प्लस ने चंदन, बेल प्लस गेला, झूल प्लस आ झूला, दला प्लस आलू दयालु, सदा प्लस आलू सदालु, चाल प्लस चालू, डाक प्लस डाकू। हिंदी में प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। अतः प्रत्यय लेखक, लेखक, नायक, गायक, पाठक, अक्कड़, विलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। आक प्रत्यय तैराक, लड़ाक। आलू प्रत्यय झगड़ालू, आकू प्रत्यय लड़ाकू, कृपालु, दयालु। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है और उनके मेल से बने प्रत्येक शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। अलग से टॉपिक भी पढ़ा हमने कुछ इस प्रकार। प्रत्यय जब किसी शब्द के अंत में कुछ अक्षर जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है, मतलब रिवीजन किया हमने वापस ब्लॉक 17 का ही। जब किसी शब्द के अंत में कुछ अक्षर जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। बल प्लस बान, बलवान। प्रत्यय के प्रकार। कृत प्रत्यय ये धातु से शब्द बनाते हैं। पढ़ प्लस ही, पढ़ाई। लिख प्लस वट, लिखावट। कृत प्रत्यय से एक संज्ञा विशेषण आदि बनते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा विशेषण से नए शब्द बनते हैं। राजा प्लस ही, राजी, रानी। बल प्लस पन, बलपन। कृत धातु से तद्धित संज्ञा विशेषण से। पर्यावरण जिन शब्दों का अर्थ समान होता है। सूर्य, रवि, भानु, आदित्य। जल, पानी, नीर, बारी, चंद्रमा, शशि, इंदु, निशाकर। अग्नि, आग, पावक, अनल, पृथ्वी, धरती, भूमि, वसुंधरा, मनुष्य, मानव, इंसान आदि। राजा, नरेश, भूप, सम्राट, मित्र, दोस्त, रशका, मीत। जल, पानी, नीर। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सूर्य का होगा रवि, भानु, आदित्य। जल का होगा पानी, नीर, बारी। चंद्रमा का शशि, इंदु, निशाकर। अग्नि का आग, पावक, अनल। पृथ्वी का धरती, भूमि, वसुंधरा, मनुष्य, मानव, इंसान, आदमी। राजा का होगा नरेश, भूप, सम्राट, मित्र, दोस्त। मित्र का होगा दोस्त, सखा, मीत। जल का होगा पानी, नीर, बारी। घर का होगा गृह, निवास, आलय। आकाश का होगा गगन, नंबर। प्रेम का होगा प्यार, स्नेह, अनुराग। ईश्वर का होगा जगदीश, जगन्नाथ, परमात्मा, परमेश्वर, त्रिभुज, सृष्टा, अल्लाह। खुदा का होगा खुदा, निरंजन, रब, सच्चिदानंद, साईं, साहब, स्वयंभू। देवता का होगा सूर्य, अमर, त्रिदश, भगवान। असुर का होगा दानव, राक्षस, निशाचर, धनुज, रजनी, तमचर, दैत्य, सुरारी, पंडित का होगा विद्वान, बुद्ध, दीवान, सुधी। ब्राह्मण का होगा भूदेव, भूसर, विप्र, अग्र, जन्मा, महिदेव, महादेव, पिनाकी, चंद्रशेखर, कैलाशपति, दुर्जटी, त्रिनयन, भूतनाथ। विष्णु का होगा जनार्दन, चक्रपाणी, चतुर्भुज, मधु, रिपु, शेष, साई, लक्ष्मीपति, नारायण, दामोदर, मुकुंद आदि, उपेंद्र। राधा का होगा ब्रजभानुजा, ब्रज रानी,
कृष्णप्रिया राधिका, राम का होगा रघुपति, राघव, रघुवर, रघुवंशमणि, सीतापति। हनुमान का होगा पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, महावीर, कपीस, अंजने, वज्राम। विपरीतार्थक विलोम शब्द पढ़े, एंटोनिम्स। जिन शब्दों के अर्थ बिल्कुल उल्टे होते हैं, जैसे कि दिन रात, सुख दुख, अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, नया पुराना, मित्र शत्रु, मित्र शत्रु, सत्य असत्य, प्रेम घृणा, वीर कायर, हर्ष शोक, लाभ हानि, आशा निराशा, ऊपर नीचे, आगे पीछे, अंदर बाहर, पास दूर, सुख दुख, न्याय अन्याय, सफल असफल, मित्र शत्रु, आरंभ अंत, उजाला अंधेरा, जीव मृत्यु, जीवन मृत्यु, आशा निराशा, धनी गरीब, सरल कठिन, तेज मंद, जीत हार, प्रेम पे घृणा, संभव असंभव, योग्य अयोग्य, शुद्ध अशुद्ध, नियमित अनियमित, निश्चित अनिश्चित। मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स, अनेकार्थक शब्द। मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स, अनेकार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, मतलब एक ही शब्द अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ देता है। जैसे कि कल का बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, घर का गले, गले का आभूषण, हार का गले का आभूषण, पराजय हार जाना, पत्र का चीटी, पता, फल का खाने का फल, और परिणाम, कुल का परिवार और कुल टोटल, नैन का आंख और प्रिय व्यक्ति काव्य में, अंक का संख्या और गोद माँ का अंक, गोंद गोंद, गोद माँ का अंक, घोर भयानक, बहुत अधिक, बहुत बुरा, घना, कलुष का कलंक, अपवित्रता, गंदगी, पाप, तीक्ष्ण, धारदार, चरपरा, प्रचंड, उग्र का तेज, प्रखंड, ऊर्मी, पीड़ा, लहर, दुख, अर्क का सूर्य, मदार का पौधा, इंद्र का पृथ्वी, गाय। पांचवा है वर्ड पेयर, शब्द युग, जैसे शब्द जो साथ साथ प्रयोग होते हैं और एक दूसरे के अर्थ को पूरा करते हैं, मतलब दो शब्द मिलकर एक फिक्स्ड पेयर्स बनाते हैं। दिन रात, हमेशा, सुख दुख, जीवन कैसे, मित्र शत्रु, इंसान के संबंध, ऊपर नीचे, आगे पीछे, नया पुराना, सिर पैर, हाथ पांव, आँख मुंह, फूल पत्ती। इस प्रकार हमने संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण बनाना पड़ा। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव दर्शाता है। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा की विशेषता बताता है। संज्ञा का की के, जैसे राजा, राजा का सिंहासन, बच्चा, बच्चे का खिलौना, फूल, फूल की खुशबू, बाला बाली से दूध, दूध वाला बर्तन, किताब, किताब वाला वाली अलमारी, आम, आम वाला पेड़। राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान के लोक नृत्य, घूमर, घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य आधिकारिक है। राजस्थान की आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य का प्रारंभ भील जनजाति द्वारा किया गया। आयोजन गणगौर पर होता है। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संत रामपुर में हुई, की महारानी गोवर्धन कुमारी ने 1986 में की। घूमर नृत्य अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है। नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती है। जयपुर घराना कथक नृत्य का आदिम घराना है। कथक नृत्य के अन्य कलाकार प्रेरणा श्रीमाली थे, उदय शंकर थे, लच्चू जी महाराज आदि है। इस प्रकार हमारे टॉपिक कंप्लीट हुए और हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। जय हिंद, जय भारत।